लव जिहाद में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मुसलमान ही है रंजीत उर्फ रकीबुल हसन। बिल्कुल ये इस्लाम का ही एक कंक्लूजन है जो निकाह के रूप में किया जाता है। तो वैसे देखें तो निकाह चूंकि हुआ है इसलिए हम लोग कह सकते हैं। सेक्स रैकेट चलाता था रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरह की बाकी लड़कियां भी रही होंगी इस तरह का शिकार? कई बार जिस तरीके से वो मुझे मारता था, डायरेक्टली कहता था ना तुम पहली हो ना तुम आखिरी हो, मेरा सर्कल आज से नहीं कब से चल रहा है और चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या है होटल के कमरा नंबर 307 का राज? आपने कई दफा कहा है कि होटल का रूम नंबर 307 है जिसमें इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या है होटल के कमरा नंबर 307 का राज? आपने कई दफा कहा है कि होटल का रूम नंबर 307 है जिसमें लड़कियां भेजी जाती थी और बहुत बड़े बड़े लोगों को भेजा जाता था, उन लोगों को जो लोग रंजीत कोहली का काम कर दिया करते थे। जी, होटल एकॉर्ड 307 हर टाइम कभी भी जो इसके डॉक्यूमेंट्स भी आते थे, इवन इसके घर पे डायरेक्टली नहीं आते थे, होटल एकॉर्ड का कोई आदमी आता था फिर वो इन्हें लाके देता था। क्या इंटरनेशनल रैकेट चलाता था रंजीत? इस रैकेट में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल। शादी के बाद जबरन हुआ था निकाह। ये लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज था। रंजीत उर्फ रकीबुल को तारा शादी से पहले जानती तक नहीं थी। एक एक राज खुलने वाला है। एक विवाह, एक निकाह और हजार सवाल। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रांची के शूटर तारा शाहदेव के साथ हुए लव जिहाद के मामले में पुलिस ने मान लिया है कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन मुसलमान ही है। तारा के साथ शादी के बाद उसने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह भी किया था। वहीं रंजीत उर्फ रकीबुल के ऊंचे सियासी रसूख की बात भी सामने आ रही है। 2 मंत्रियों का नाम इस पूरे पचड़े में लिया जा रहा है। तारा शाहदेव का यह इल्जाम भी है कि रंजीत उर्फ रकीबुल सेक्स रैकेट चलाता था और इसी के बूते उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। देखिए लव जिहाद में सबसे बड़ा खुलासा। रकीबुल हसन या रंजीत कोहली, 3 दिनों से इस सवाल के जवाब तलाशती मीडिया और आम लोगों के सामने आज तस्वीर साफ हो गई। दोपहर के वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने रंजीत की असल पहचान पर घुमा फिराकर कई दावे किए, लेकिन इन दावों से मामला साफ होने की बजाय और भी उलझता दिखाई दिया। लेकिन इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने जब रांची के एसएसपी से सीधा सवाल किया तो पुलिस ने मान लिया कि रंजीत उर्फ रकीबुल असल में मुस्लिम ही है। अगर विवाह होता है उसके बाद निकाह किया जाता है, इसका मतलब विवाह जैसी संस्था को आप अपने धर्म के मुताबिक ही स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर तो इस्लाम है। उस तौर पे बिल्कुल ये इस्लाम का ही एक कंक्लूजन है जो निकाह के रूप में किया जाता है। तो वैसे देखें तो निकाह चूंकि हुआ है इसलिए हम लोग कह सकते हैं, पर जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसका हम लोगों को कोई भी फॉर्मल या रिटर्न या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक नहीं। हालांकि पुलिस का ये दावा भी है कि शादी से पहले तारा शाहदेव को पता था कि रंजीत उर्फ रकीबुल मुस्लिम है, लेकिन तारा शाहदेव ने ऐसी किसी जानकारी से साफ इनकार किया है। आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए और अपना नाम बदलने के लिए दबाव डाला? बहुत बुरे तरीके से, जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे उस हद तक किया गया। भूखे रखते थे वो लोग, प्यासे रखते थे, बंद करके रखते थे, जितना मार सकते थे वो मारते थे, किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, कुत्ते से वो लोग कटवाते थे। पुलिस के मुताबिक रकीबुल हसन ने पूछताछ में ये भी कबूल कर लिया है कि वो तारा शाहदेव के साथ मारपीट करता था। मारपीट से संबंधित जो चीज है उसके बारे में हम लोगों को सबूत है, क्योंकि अब तो ये खुद भी कह रहा है कि कभी न कभी इसके द्वारा भी फिजिकली प्रताड़ित किया गया है।
तारा शाहदेव का ये भी आरोप है कि रंजीत उर्फ रकीबुल सेक्स रैकेट चलाता है और कई बड़े लोगों तक उसकी पहुंच है। आपने आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह कोहली रकीबुल हसन है, वो लड़कियों का एक नेटवर्क, एक नेक्सस चलाता है और उस नेक्सस नेटवर्क के जरिए यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए बैठे। जी, मैंने ये कहा है और ये सच है। तारा के इन आरोपों को पुलिस गंभीरता से ले रही है और पूरी जांच का भरोसा दे रही है। तो बिल्कुल जांच करेगी। अभी तक हम लोगों को कुछ इस तरह का भले ही डॉक्यूमेंट या किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला हो, पर हम लोग इस एंगल को बहुत स्ट्रांग एंगल मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि वादनी का ये एक आरोप है ये। और वादनी के एफआईआर में या बाद में 164 में जो कुछ भी कहा गया है उसको हम लोग कड़ी दर कड़ी, पॉइंट दर पॉइंट उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। रंजीत उर्फ रकीबुल की सत्ता के गलियारों में कितनी पहुंच है, ये बात साबित होती है एक और खुलासे से। पुलिस का दावा है कि रंजीत की मां शेरघाटी के एक न्यायिक अधिकारी की गाड़ी से रांची से दिल्ली गई थी। पुलिस ने रंजीत के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ कैश बरामद किया है। मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने कोर्ट से रंजीत उर्फ रकीबुल की रिमांड भी नहीं मांगी। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि पुलिस का ये रुख रंजीत के ऊंचे रसूख और सियासी पहुंच का नतीजा तो नहीं है। राणा यशवंत, रांची, इंडिया न्यूज। तो रांची के एसएसपी प्रभात कुमार से जब हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने सवाल किए तो रंजीत के रकीबुल होने की सच्चाई सामने आ गई। उधर तारा शाहदेव से भी राणा यशवंत ने खासतौर पर बातचीत की। इस दौरान तारा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आइए आपको दिखाते हैं तारा के साथ ये बातचीत। तारा शाहदेव और रंजीत कोहली मामला जो देश में लव जिहाद की शक्ल अख्तियार कर चुका है, उसमें आज एक नया मोड़ आया। पुलिस का ये कहना है कि रंजीत कोहली ने ये माना है कि वो इस्लाम कबूल कर चुका था, नमाज पढ़ता था, उसने शादी की, लेकिन यह भी था कि निकाह होगा। यह एक प्रेम विवाह था और बाद में निकाह भी होना था। इस बारे में मेरे साथ भी तारा शाहदेव खुद हैं। तारा, आप ये बताइए कि अभी जो मैंने कहा और जो पुलिस ने कहा वो सही है? सर, जो चीज आपके सामने है, कल इस इंसान ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा रिश्ता मैं लेके गया था उस लड़की के पास, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। मैंने वो जो किया था, तो मैं गया था रिश्ता लेके, उनसे परिवार से बात की, इसलिए मैंने शादी की। रिश्ता उनके तरफ से आया था, ये एक अरेंज मैरिज था। मैंने आपसे रिश्ता नहीं मांगा था ना, मैं आपको जानती भी नहीं थी। एक आम लड़की जैसे होती है, आपने शादी की। ये जो आप बोल रहे हो कि फिर मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ या मुझे इस चीज की जानकारी थी, अगर आपको जानकारी थी तो क्या आपको लगता है पूरी सोसाइटी, अगर मैं होती ना सर, मेरा पूरा परिवार, सादे फैमिली के बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे, हमें काट दिया जाता। हमें ये नहीं है कि आप मुस्लिम से शादी कर लोगे। आप बोलते हो मेरे पापा भैया, मेरा पूरा परिवार जो सादे परिवार साथ दे रहा, आज वो परिवार मुझे काट देता। इस हद तक हम लोग उसके अगेंस्ट है। कहना ये है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उस बात की जानकारी शादी से पहले आपको थी? अगर होती तो मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं करती। तो अगर वो था, कुछ भी अगर वो हिंट देता, इवन जो बात आप कह रहे हो, मुश्ताक अहमद जो विजिलेंस, वो कहते हैं कि ये जनाब जो है रंजीत सिंह कोहली है, और शादी के बाद वो कहते हैं ये सोहर है आपके जनाब रकीबुल खान, जो भी उन लोगों ने उस समय, तो उन्होंने भी नाम छुपाया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आप जो मन आप कह रहे हो वो कह दे रहे हो। आप एक लड़की को ये बोल रहे हो शादी के बाद कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल कर रही थी, आप रिपोर्ट लिखाते ना, आप कुछ तो करते। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? रंजीत का ये भी कहना है कि दोनों परिवारों को पता था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और शादी जब हो जाएगी उसके बाद आपका निकाह भी होगा। अगर ऐसा होता तो मेरे पापा भैया को आप बुलाते, आप नेबर्स जो आपकी सगाई में थे, जो आपकी शादी में था, आप उनको बुलाते, जो हिंदू परिवार के लोग थे आप उन्हें भी बुलाते, कुछ तो होता। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ जो इन लोगों ने जबरन निकाह किया उसमें मेरे पापा भैया को पता भी नहीं था, और मैं बताना चाहती थी तो उसने ये तक ब्लैकमेल करके रखा था कि अगर करोगी तो मार दी जाओगी या पापा भैया को मार दिया जाएगा। पहले दिन से ये एहसास और इस डर के साथ। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं बताया गया, एक साजिश के तहत विवाह किया गया? बहुत ही साजिश के तहत। हिंदू रंजीत सिंह कोहली के नाम से मेरी शादी हुई जी। इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी नहीं थी? वो जो कह रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी थी कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, आप कहते हैं कि नहीं थी? जी, आप ये तो बहुत बड़ी सी बात है ना। मैं हाँ ना पूछ रहा हूँ। जी नहीं थी। वो कहते हैं कि दोनों परिवारों को ये पता था कि इस्लाम कबूल कर चुके हैं, शादी होगी, प्रेम विवाह, लव मैरिज कह रहे हैं, अरेंज नहीं कह रहे हैं।
लव मैरिज होगा, उसके बाद आपका निकाह भी होगा। ये आपको नहीं पता? जी, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था और ये अरेंज मैरिज थी। आपको ये लगता है कि आपको ट्रैप किया गया? बहुत बुरे तरीके से। अगर आप सच्चे थे तो आप डायरेक्ट निकाह करते, अगर आप मुस्लिम हो, आप ये बात कहते हो तो आप निकाह करते, या इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन हो तो आप कोर्ट मैरिज करते, आप कुछ तो करते। आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए और अपना नाम बदलने के दबाव डाला? बहुत बुरे तरीके से, जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे उस हद तक किया गया। क्या किया गया? भूखे रखते थे वो लोग, प्यासे रखते थे, बंद करके रखते थे, जितना मार सकते थे वो मारते थे, किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, कुत्ते से वो लोग कटवाते थे। मुझे एलर्जी था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, धुएं का, सिगरेट का धुआं मुंह पे मेरे फूक फूक के मारते थे। अगर तुम सांस भी लेना चाहती हो तो तुम कबूल करो कि तुम अपना नाम सारा रखोगी और तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगी। अभी आप मेरे पास आई तो आप लंगड़ाती हुई आई, वजह? मेरे बैकबोन में उन्होंने कोहनी से, आप बिलीव नहीं करो किस हद तक, पेट में मुक्के से, मतलब जो मिलता था उससे मारा जाता था। अब तो आप मुझे बहुत अच्छी हालत में देख रहे हो, मेरा लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। सांस भी नहीं ले पाती थी तरीके से क्योंकि उन लोगों ने मेरी दवाई तक बंद करा दी थी, जो दवाई मेरी चल रही थी। आपने आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह कोहली रकीबुल हसन है, वो लड़कियों का एक नेटवर्क, एक नेक्सस चलाता है और उस नेक्सस नेटवर्क के जरिए यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए बैठा है। जी, मैंने ये कहा है और ये सच है और इसकी जांच होगी तो ये सब सामने भी आएगा। क्या आपको लगता है कि झारखंड के बहुत बड़े बड़े लोग उसके साथ हैं? बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ है, इसलिए स्टेट लेवल पे इसकी जांच संभव भी नहीं है। सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी, ये निष्पक्ष भाव से ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग सामने आने देंगे बातों को। आपने कई दफा कहा है कि होटल का रूम नंबर 307 है जिसमें लड़कियां भेजी जाती थी और बहुत बड़े बड़े लोगों को भेजा जाता था, उन लोगों को जो लोग रंजीत कोहली का काम कर दिया करते थे। जी, होटल एकॉर्ड 307 हर टाइम, कभी भी जो इसके डॉक्यूमेंट्स भी आते थे, इवन इसके घर पे डायरेक्टली नहीं आते थे, होटल एकॉर्ड का कोई आदमी आता था, फिर वो इन्हें लाके देता था। रंजीत कोहली का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन? ये चीज तो जांच के बाद पता चलेगी। आपको लगता है ऐसा? जो बातें हुई, जिस तरीके से हुई, जो मुझे कहा गया था नवंबर के बाद, जो मेरे पासपोर्ट लिए गए थे कि तुम्हें वहां पहुंचाया जाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकती हो, अगर तुम कबूल नहीं करती हो, अगर चाहती हो कि तुम यहाँ रहो तो तुम कबूल करो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरह की बाकी लड़कियां भी रही होंगी इस तरह का शिकार? कई बार जिस तरीके से वो मुझे मारता था, डायरेक्टली कहता था ना तुम पहली हो ना तुम आखिरी हो, मेरा सर्कल आज से नहीं कब से चल रहा है और चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब तारा शाहदेव क्या करेंगे? अगर जो निष्पक्ष भाव से, मैं पुलिस को तो धन्यवाद कहूंगी जो उन्होंने किया, लेकिन मैं जानती हूँ किस हद तक उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है अपने से, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी जो लेटर लिखा है उसमें भी एनआईए की जांच की मांग की है, क्योंकि मैं जानती हूँ किस तरीके से एविडेंस को मिटाया जा रहा है, किस तरीके से ये सारे लोग अपना पल्ला झाड़ के पीछे हट रहे हैं और इस इंसान को सामने लाके एक आम केस बनाया जा रहा है इसे। आप चाहती हैं कि अब तलाक लें और आपको इंसाफ मिले? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस इंसान का नाम, जो वो मुझे जब बोलता है ना वो धर्म पत्नी, यहाँ पे लगता है मेरे, बस उस नाम को मुझे हटाना है अपने आगे से। तारा शाहदेव की मैं बात मान लूं तो रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन कोई नेक्सस चलाता है, एक नेटवर्क चलाता है, लड़कियों के नेटवर्क चलाता है, खास करके वो लड़कियां हैं जो शायद हिंदू हैं इनके मुताबिक, और उन पर दबाव बना करके उनको इस्लाम में तब्दील किया जाता है। और यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें झारखंड के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बकौल तारा शाहदेव। अब तारा शाहदेव चाहती हैं कि उनको तलाक मिले और जांच हो जो साफ सुथरी हो और इनको इंसाफ मिले। तो तारा शाहदेव को किस तरह प्रताड़ित किया रंजीत उर्फ रकीबुल ने, तारा शाहदेव की जुबानी आपने पूरी कहानी सुनी और अब तारा चाहती हैं कि सीबीआई या फिर एनआईए से जांच हो ताकि उन्हें न्याय मिले।